तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना त्याग पत्र जो है इस्तीफा वो अनाउंस कर दिया है। अब से थोड़ी देर बाद वो पहुंचेंगे राजभवन और अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद क्या होगा, बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी, कौन हो सकता है विधायक दल का नेता, ये हम आपको पूरा अपडेट पल पल का लगातार देते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो माला टूटी तो मोती कैसे बिखर रहे हैं, कैसे उनके सहयोगी जो हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ के वो अब ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम भाजपा के पास जाना चाहते हैं, भाजपा के पास जाना चाहते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ यहाँ बना हुआ है, उससे समझेंगे भी, क्योंकि बीजेपी के भी लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सिंधिया जी के लोग भी हैं जो सबसे बड़ा फैक्टर हैं इस बार सरकार गिराने में। लेकिन हम इस वक्त चलेंगे राजभवन। शरद हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और राजभवन थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां से निकलते ही पूर्व हो जाएंगे। शरद बताइए क्या अपडेट। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है और यहाँ अभी इंतजार किया जा रहा है राजभवन में। हालांकि सीएम कमलनाथ के 1 बजे पहुंचने की जानकारी पहले आ रही थी कि हो सकता है कि वो 1 बजे यहाँ पहुंचे, लेकिन 1 बजकर करीब 7 मिनट हो रहे हैं तो अभी तक आए नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उनके आने की सुगबुगाहट है, जिसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मीडिया का एक दायरा निश्चित कर दिया गया है और इंतजार अब इस बात का है कि सीएम यहाँ पर कितने बजे पहुँचते हैं। तो अभी का अपडेट यह है। मैं यहाँ पर प्रवीण जी एक छोटा सा बस संदर्भ पुराना याद दिलाना चाहता हूँ, खासतौर से आज का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो इस बात का कि जब मॉनसून सत्र हो रहा था और मॉनसून सत्र के दौरान में जब पूरा ये घटनाक्रम हुआ शरद कोल और नारायण त्रिपाठी का, तो शिवराज सिंह चौहान के बंगले से उस वक्त नरोत्तम मिश्रा निकल रहे थे और उन्होंने उस वक्त भी न्यूज 18 से खास बातचीत की थी और ये कहा था कि खेल दरअसल शुरू किया है इन्होंने, यानी कि सरकार ने, और उसको खत्म हम करेंगे। और उसके बाद हम और मैं और आपके साथ में प्राइम डिबेट में जुड़ा हुआ था और तब हमने एक जिक्र किया था एक बात का कि दरअसल शेर की गर्दन पर पैर रखने का नुकसान ये होता है कि फिर आप उसको उठा नहीं सकते। तो दरअसल वो दोनों बातें आज कितनी प्रासंगिक सी, बहुत कमाल की बात कर रहे हैं शरद, आप बहुत कमाल की बात कर रहे हैं, बहुत कमाल की बात कर रहे हैं शरद। हमारे साथ जुड़ गए नरोत्तम मिश्रा। शरद रोकूंगा आपको। नरोत्तम मिश्रा साहब, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जाते जाते वो बहुत सारी एक टैग लाइन कह गए कि क्या बीजेपी को रास नहीं आया। उसमें बहुत सारे मसले हिंदुत्व के गिनाए कि वो हिंदुत्व के लिए भी काम कर रहे थे, मंदिर के लिए, राम वन पथगमन के लिए, ये सब कुछ आपको रास नहीं आया, ऐसा उन्होंने कहा। आपकी पहली टिप्पणी नरोत्तम मिश्रा साहब। ये सरकार झूठ बोल के आई है, तब भी झूठ बोला और जाते जाते भी आज झूठ बोला। आपको कहीं रामवन गम पसंद दिख रहा है क्या? देश की सड़कों पे गौशाला गौएं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? झूठ बोलने, मुंह चलाने में और सरकार चलाने में फर्क होता है दुबे जी। ये मुंह चलाते रहे पूरे 5 साल तक, 1-1.25 साल तक। आप एक काम धरातल पे आप बता दीजिए। चलिए, हम तो भाजपा कांग्रेस वाले हैं, हम आलोचना करेंगे, वो अपनी पीठ ठोकेंगे। आप बता दीजिए धरातल पे उनने कौन सा नया काम किया, आप ही बता दीजिए, मैं आपकी बात मानूंगा। एक काम बताइए आप। अच्छा, ये तो, जी एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। ये वक्त दरअसल उनकी उपलब्धि गिनाने का नहीं है। और दूसरी बात यह है नरोत्तम मिश्रा साहब कि मैं सरकार का प्रवक्ता भी नहीं हूं, कांग्रेस का ही प्रवक्ता नहीं, तो लाजिम नहीं होगा कि मैं उनके पक्ष से कुछ बोलूं। मैं सिर्फ सवाल खड़े कर सकता हूं। और आप शरद हमारे साथ अब से थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे नरोत्तम मिश्रा साहब, उन्होंने आपका जिक्र किया, उन्होंने मानसून सत्र का जिक्र किया। शरद ने आपका उस वक्त इंटरव्यू किया था जब नारायण कोल और नारायण त्रिपाठी और शरद कोल पहली बार कांग्रेस के साथ गए। शरद ने कहा उस वक्त नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया था कि खेल शुरू इन्होंने किया, खत्म हम करेंगे। आपकी टिप्पणी। हेलो 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 नरोत्तम मिश्रा साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? संभवतः कुछ तकनीकी दिक्कत है, मुझे उनकी आवाज कुछ थोड़ा बहुत सुनाई दी। हम चलेंगे उनके पास। जो हमारे चौथे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। रवि सक्सेना हमारे साथ
जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है रवि सक्सेना जी। और तो यहाँ जो न्यूज रूम के मेहमान हैं उनसे ही बात करेंगे। और शरद ने बहुत अच्छा एक जिक्र किया कि बहुत अच्छी बात शरद बोल के गए। रजनीश अग्रवाल से पहले शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रजनीश जी, शरद कह गए कि शेर के सवारी करते वक्त उसकी गर्दन पर लात रख देना आसान है, लेकिन मुश्किल यह है कि आप उतर नहीं सकते हो। तो कहा कि क्या कांग्रेस ने ऐसे ही कोई प्रयास कर लिया था बीजेपी को छेड़ने का कि अब उनको लगा कि आप गिराओ गवर्नमेंट? मुझे लगता है कि शरद जी ने खुद अपना उत्तर दे दिया और उन्होंने जो बखूबी इस पूरे दौरान बहुत अच्छे तंज भी कसे, लोकोक्तियां भी कही हैं और विश्लेषण बहुत उम्दा शरद जी ने किया है। और वाकई ये बात कांग्रेस के मामले में फिट बैठती है। अब कांग्रेस के मामले में मुकेश नायक जी जो एक बात कर रहे हैं वो सबके सामने उजागर हुई है। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी के करतूतों कारनामों के बारे में रोकूंगा मैं। नरोत्तम मिश्रा साहब हमारे साथ फिर कनेक्ट हो गए। नरोत्तम मिश्रा साहब, आप जब जिस वक्त सुन नहीं पा रहे थे मुझे, तो वो सवाल मैंने किया था कि शरद ने तब भी आपका इंटरव्यू किया था, हमारे रिपोर्टर शरद ने, जब नारायण त्रिपाठी और शरद कोल मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के साथ गए, तब आपने कहा था कि खेल इन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। तो आपने करके दिखाया, मतलब ये माना जाए? मैंने झूठ तो बोला नहीं था। मैंने तो अभी पिछली बार जब शरद आया था तब मैंने पूछा था होली कब है। देखिए प्रवीण भाई, हमको ये सरकार जिस दिन से सत्ता में आज काबिज हुई है उस दिन से इसका भविष्य दिख रहा था, और इसलिए हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये सरकार अपने वजन से भरभरा के गिरेगी। ये सरकार अपने वजन से चलो मैं क्या बता। हेलो 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 जी जी जी, सुन रहा हूँ, सुन रहे हैं आपकी बात। कि ये भरभरा अपने वजन से गिरेगी और गिर भी गई। आप देख लो, ये कांग्रेस टूटी है, बार बार भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, अपना घर तो संभाल नहीं पाए। इनको अपना घर संभालना था ना, बड़े मैनेजमेंट गुरु थे वो, अपने दिग्गी चचा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे भाई, अपने परिवार को संभाल के रखते हैं। हमने अपना परिवार संभाला ना, हम तो विपक्ष में थे, आपके पास तो तमाम प्रलोभन थे। आप आखिरी तक कुर्सी से चुपके रहने की कोशिश करते रहे। कल 5-5 वकील खड़े कर दिए कि तारीख मिल जाए, दिन बढ़ जाए। आपने संविधान की उपेक्षा की, संवैधानिक संस्था की टीम, राज्यपाल के 2-2 आदेशों की उपेक्षा की, और आखिर में तो होना वही पड़ा। हमें मालूम था अगर आज ये विधानसभा में आ जाते प्रवीण जी तो इतने ही विधायक और गायब हो जाते, इतने ही। लेकिन नरोत्तम मिश्रा साहब, एक बात मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि नारायण त्रिपाठी, शरद कोल, ये तो इन्होंने मतलब राजनीति का एक ऐसी तस्वीर पेश की है, इनका तय नहीं होता। ये सुबह बीजेपी के साथ, शाम कांग्रेस के साथ, इन सब लोगों को आइडेंटिफाई आपने भी तो किया होगा कि ये आपके वाकई अपने हैं या नहीं? देखिए शरद कोल जी स्पष्ट रूप से हमारे अपने हैं। ये ठीक है, थोड़ा भ्रम की स्थिति में वो जिला बनाने के लिए अन्य कारण से नारायण त्रिपाठी जी थे। देखेंगे, बात करेंगे, समय रहते सब ठीक होगा। अच्छा, हमारे न्यूज 18 के दर्शकों के लिए बता दीजिए, आप बहुत वरिष्ठ नेता है, आपका नाम भी चल रहा है और चर्चा में भी है कि हो सकता है कमान आपके हाथ में हो। कब तक पिक्चर क्लियर कर देगी बीजेपी? कब तक तय हो जाएगा नई सरकार का? आज शाम को प्रबंध समिति बैठेगी, तब कब बैठना है आगे और क्या करना है आज शाम को तय करेंगे। शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा साहब। हम अपने सहयोगी शरद के पास चलते हैं। शरद का कोई ताजा इनपुट है? वो राजभवन में खड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, संभवतः पहुंच गए होंगे। शरद, ओवर टू यू, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पुलिस की जो अलर्टनेस है वो बढ़ गई है और ये माना जा रहा है कि बस सबसे कुछ ही देर बाद जो सीएम कमलनाथ है वो यहाँ राजभवन पहुंचेंगे। हालांकि वो बंगले से निकले हैं नहीं, इस पर थोड़ा सा संशय है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से पुलिस अलर्ट हुई है तो ये इशारा है इस बात का कि अब से बस कुछ ही देर बाद, किसी भी वक्त सीएम कमलनाथ यहाँ राजभवन पर पहुंच सकते हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और ये तस्वीरें हम आपको सीधे राजभवन के गेट से ही बाहर से दिखा रहे हैं और इसी गेट से सीएम कमलनाथ अंदर जाएंगे और जैसा कि आपने कहा था कि जाएंगे बतौर मुख्यमंत्री और जब वापस आएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री, और उसके बाद की राजनीति देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से होती है। लेकिन
फिलहाल की ये तस्वीरें हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखते रहें और किसी भी वक्त सीएम कमलनाथ यहाँ पर आ सकते हैं। जी प्रवीण जी। शरद, आप मुस्तैद रहिए और हम कोशिश करेंगे कि इन तस्वीरों को हम स्क्रीन पर रखें। जैसे ही मुख्यमंत्री कमलनाथ आए आप जरूर संकेत दीजिएगा, हम तुरंत आपके पास लौटेंगे। तब तक हम यहाँ न्यूज रूम में बात कर लेते हैं। रवि सक्सेना हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रवि जी, ये दिखा भी इस पूरे मसले में मिसमैनेज हुआ, कौन लोग अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन रुकेंगे, कौन जाएंगे। अभी आप देख रहे हो जो जिन मोतियों को बटोर के माला बनाई थी, सबसे पहले वो टूटना शुरू हुए। वो तो पब्लिकली कहने लगे कि नहीं साहब हम तो जा सकते हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे। नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ आज इस बात का बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि धनबल बाहुबल के साथ, और ये संभवतः राजभवन में की तस्वीरें हमें कुछ दिख रही हैं, गाड़ियां आते जाते। शरद, अगर आप पहुंचे मुख्यमंत्री तो बताइएगा कि मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं वहां। हाँ बिल्कुल, देखिए सीएम कमलनाथ पहुंच चुके हैं। उनका पूरा काफिला इस वक्त राजभवन पहुंचा हुआ है। राजभवन में अंदर वो एंटर कर चुके हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि सीएम कमलनाथ राजभवन पहुंच चुके हैं। जी, तो आप देख रहे होंगे, दर्शकों के लिए जो अभी जुड़े उनको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ राजभवन गए हैं इस्तीफा देने हो। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के तौर पर राजभवन गए हैं। जब बाहर आएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ होके आएंगे। वो वहां रिजाइन करके आ चुके होंगे और 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार है वो यहीं अब से कुछ देर के बाद उसका यहाँ एक तरह से समापन होगा और नया जो टेक ओवर करेगी वो बीजेपी करेगी। तो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बहुत सारे घटनाक्रम उथल पुथल चलते रहे। एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूं क्योंकि उस राजभवन का जिक्र जरूरी है जहां वो गए। उस राजभवन के साथ तल्खी भरा हुआ खतो किताबत के दौर भी चले। राज्यपाल ने जब चिट्ठी लिखी उन्हें और कहा कि फ्लोर टेस्ट साबित करिए, आप अल्पमत में हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा कहा कि और ऐसा लगा कि आप आनाकानी कर रहे हैं राजभवन, राज्यपाल ने लिखा। तो उन्होंने दोबारा लिखा कि भाई 40 साल का मेरा कैरियर है, मेरे ऊपर कभी इस तरह का आरोप लगा नहीं और मैं दुखी हूं आपके इस तरह की बात से। तो खतो किताबत में तल्खी चलती रही। ये जाहिर सी बात है कि ये जो मौका है ये विदाई का है, तो बहुत आत्मीय और प्रेम और स्नेह के साथ शायद मुलाकात होगी। और अब शिकवा और शिकायत दोनों तरफ से नहीं होगी क्योंकि जो कहा गया महामहिम के द्वारा वो हो गया। तो अब कहां कोई शिकायत की गुंजाइश बच जाती है। मुख्यमंत्री कमलनाथ राजभवन में है। एक बार शरद से जरूर ये पूछेंगे कि शरद, अकेले गए मुख्यमंत्री, और भी कोई लोग हैं? मैं चाहूंगा कि जो कुछ आपने देखा हो यथावत हमारे दर्शकों के लिए बताइए। शरद, बिल्कुल, देखिए सीएम कमलनाथ जितना मैं देख पाया हूँ सिर्फ उनके काफिले के साथ वो अकेले ही यहाँ इस गेट से उनकी एंट्री हुई है। और यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं विशेष तौर पर कि ये दरअसल जो गेट है राजभवन की एंट्री का, यहाँ से जो नए नियमों का प्रावधान किया गया है उसके तहत सिर्फ 2 ही जो वीआईपी हैं उनकी एंट्री यहाँ से हो सकती है। एक तो खुद जो राजभवन गवर्नर है, राज्यपाल है उनकी, और दूसरी मुख्यमंत्री की। तो अभी जो जानकारी और जो हम देख पाए हैं उसके मुताबिक सीएम कमलनाथ और उनका जो पूरा काफिला है वो इस वक्त अंदर गया हुआ है। और पहले से ही हम जो जानकारी बता रहे थे कि वो अपना इस्तीफा देने यहाँ पहुंचे हैं। आपने कहा भी कि गए हैं बतौर सीएम और जब वापस आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं पूर्व सीएम होंगे। तो जानकारी है उसके मुताबिक वो अकेले ही अपने काफिले के साथ राजभवन गए हैं और करीब 1:13 या 14 मिनट का वक्त था जब वो अंदर राजभवन में एंटर किए हैं। जी शरद, आप नजर इसलिए बनाए रखिए, हालांकि उन्होंने बहुत डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन कोई भी सवाल नहीं लिया, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं लिया। अमूमन कमलनाथ इस तरह के नेता है कि मीडिया से परहेज करते नहीं है। संभव है कि आप लोग कॉल करें तो रुक जाएं। तो यदि वो लौटते में कोई संवाद करते हैं तो जरूर बताइएगा। और कितने देर अंदर रहे और क्या आपके सोर्सेज के जरिए आए कि भाई क्या अंदर बातचीत हुई, ये भी आपके पास इनपुट आएगा तो बताइएगा। हम जरूर आपके पास आएंगे। अभी हम स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनके साथ चर्चा को जारी रखते हैं, दर्शकों को ये बताते हुए कि मुख्यमंत्री कमलनाथ राजभवन पहुंच गए, अपना इस्तीफा सौंपने के लिए वो गए। आज फ्लोर टेस्ट होना था 2 बजे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद अपना इस्तीफा दे दिया। रवि सक्सेना जी की बात अधूरी रह गई थी, उन तक पहुंचे। रवि जी, भरोसा नहीं कर पाए, ठीक से ठोक बजा नहीं पाए, आप लोगों को परख नहीं पाए क्या कि जो इतनी तेजी से पलायन करने लगे या जाने लगे?
नहीं प्रवीण जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आज ऐसी स्थिति बन गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि एक पलड़े पर धन है और दूसरे पलड़े पर जो है वो चरित्र है, नैतिकता है, ईमानदारी है, वफादारी है। तो आज वो पलड़ा झुक गया है, उस पलड़े की हार हो गई है। मुझे तो ये लगता है इस देश में अब धन के पड़ले में सिंधिया साहब बैठे होंगे कि आपके ही लोग आपके ही थे वो, तो इससे पहले धन के पड़ले पे तो नहीं बैठे होंगे शायद। निश्चित रूप से वो, इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। देखिए मुझे आप बताएं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या कमी थी कांग्रेस पार्टी में? शीर्ष नेतृत्व में थे वो, शीर्ष 3 जो हमारे नेता हैं उनमें उनकी गिनती होती थी। राहुल गांधी जी ने कहा मेरे घर कभी भी वो आ सकते थे, वो ऐसे अकेले व्यक्ति थे। प्रियंका जी के कमरे में वो बैठते थे। तो अब मुझे समझता हूँ इससे बड़ा तो कोई सम्मान उनको मिल नहीं सकता। ठीक है, जवाब लेते हैं हम एक बार पंकज जी का, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं भोपाल और दिल्ली दोनों का घटनाक्रम। भोपाल में राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री होकर वापस लौटेंगे, और दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग चल रही है। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं, और स्वरूप तय किया जा रहा है। यह कहा जा रहा था कि संभवतः ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आएंगे फ्लोर टेस्ट के वक्त, लेकिन कल शाम फिर इस बात को लेकर इनकार हो गया कि नहीं, वो नहीं आ रहे। तो दिल्ली में उसकी रणनीति बन रही है। इस पूरे खेल का, सियासी खेल का, जो बीजेपी का वॉर रूम था वो दिल्ली था, और जो कांग्रेस का वॉर रूम और जो भी कह लो आप किला, वो सब कुछ भोपाल में था। कांग्रेस की तरफ से दिल्ली नगण्य था, और कांग्रेस के लिए दिल्ली नगण्य था, और बीजेपी का वॉर रूम दिल्ली में था। पंकज चतुर्वेदी जी, ये कहना रवि सक्सेना साहब के एक पड़ले में पैसा रखिए और एक पड़ले में चरित्र, ईमान, नैतिकता, जाने बहुत सारी चीजें। तो सिंधिया जी भी उसी पड़ले में गए क्या? 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि शान से खड़ा था, जड़ से उखड़ गया वो शजर जो वाकिफ ना था हवा के मिजाज से। और वही स्थिति मध्य प्रदेश में सरकार और संगठन की हुई है। मुझे लगता है कि मेरी और स्टूडियो में बैठे लोगों की टिप्पणियों की बजाय सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की, जो आज भी कांग्रेस पार्टी में हैं, वो आ रही, जिस प्रकार की स्थिति बनी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन्होंने 15 साल तक कार्यकर्ताओं ने के रूप में मेहनत करके सरकार को लाने का प्रयास किया और सरकार आई, उन कार्यकर्ताओं को 15 महीने में ना मान मिला ना सम्मान मिला, उनके स्वाभिमान की उपेक्षा की गई। और अपेक्षा ये कि कांग्रेस पार्टी के साथ काम करते रहे। प्रवीण जी, डेमोक्रेसी है, और जिन विधायकों को लेकर हम पहले जिक्र कर रहे थे, तो हम राजभवन एक बार चलते हैं। जीतू पटवारी मंत्री अभी तक तो संबोधित किया जा सकता है उन्हें, हायर एजुकेशन और स्पोर्ट्स उनके पास है। जीतू पटवारी क्या बोल रहे हैं राजभवन में? विधायकों को खरीद फरोख्त का इस्तेमाल हुआ, जिसमें लॉयल्टी के नाम पर पीठ में छुरा घोंपने का काम हुआ, और जिसमें सत्ता लोलुपता के लिए, चापलूसी के लिए, सत्ता के हवस के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवराज ने सारी हदें लांघ दी। ऐसा एक करप्ट चेहरा, ऐसा एक भ्रष्ट चेहरा मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का बनाया। मैं मानता हूं कि ये भ्रष्ट चेहरे के खिलाफ, मध्य प्रदेश के सम्मान के खातिर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी खबर आपको इसी बीच सुना देते हैं। जीतू पटवारी जो वो बोल रहे हैं, तो आपने कुछ मंत्रियों का सीएम हाउस से भी सुनवाया था। अब तो जो है वो सिर्फ एक तरह का कि वो है कि ये बताना कि कहां कहां हमसे चूक हो गई, और कोई मायने नहीं है लकीर पीटने के। अब ये लकीर पीटने का जो प्रयास है वो चल रहा है। मूल जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। ये एक ताजी खबर है। वो पहुंच गए थे राजभवन, हमारे रिपोर्टर शरद ने बताया, राजभवन पहुंच गए थे और वो इस्तीफा उन्होंने वहां पर उनको सौंप दिया है राज्यपाल को। और अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी तय कर लेगी। दिल्ली में मीटिंग चल रही है बीजेपी की, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, प्रधान साहब जो लगातार लगे हुए थे वो भी हैं, अनिल जैन भी हैं, नरेंद्र तोमर भी है। ये रणनीतिकार थे इस पूरे मसले के, वही रणनीतिकार वहां जुट रहे हैं जो अभी रजनीश जी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे यहाँ वैसा कुछ होता नहीं है, तय हो जाएगा बहुत जल्दी और एक नाम उभर के आ जाएगा। जब नरोत्तम मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े थे तब भी उनका यही कहना था कि वो इनके यहाँ वैसी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे सहयोगी भी लगातार हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। हम विश्लेषण ये भी कर रहे हैं कि कहां चूक गए कमलनाथ, कैसे उनके सहयोगी ने साथ छोड़ दिया और कितनी फुल प्रूफ थी बीजेपी की रणनीति। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है चेहरा। लगातार हम जब से ये सियासी संकट एमपी में शुरू हुआ है, हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, आगे भी लगातार इसे जारी रखेंगे।
ये जो मेहमान है ये हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।